जब जब कोई भी हिंदू त्योहार होते हैं इसे लेकर सवाल उठाए जाते हैं और यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिक्कत क्यों होती है हिंदू त्योहारों से। लेकिन स्वामी चिदानंद जी, एक सवाल ये भी होगा क्योंकि आज दीपावली की पूजा भी होनी है, ऐसे में शुभ मुहूर्त भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या विधि विधान आज होना चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो आज जब हम लोग दिवाली का पूजन करें, पहली बात तो ये ध्यान रखें और दिए जलाएं तो दिए मिट्टी के जलाएं, और मिट्टी के दिए जब जलाएं तो वो मिट्टी के दिए उन गरीबों से खरीदें जिन गरीबों ने इतनी प्रतीक्षा करके हम सब के लिए वो दिए मिट्टी के लिए बनाए हैं। अगर हम नहीं उन दियों को खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। इसलिए मुझे पहली बात तो ये कहनी है कि दिवाली दियों वाली हो। आई बात तो इसका मुहूर्त कौन सा है? इसका मुहूर्त है शाम को 5:36 से 8:11 के बीच में। हालांकि दो तरह की बातें की जा रही हैं, 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, क्योंकि 31 का ही भी मनाएं। मैं तो कहता हूं घर में बैठकर 31 को मनाएं और अपने दफ्तरों में जाकर 1 को मनाएं, दोनों दिन मनाएं, क्यों ना मनाएं। लेकिन आज की रात्रि का विशेष महत्व है, आज की रात्रि को मनाएं 5:36 से 8:11 तक मनाएं। दूसरी बात जो आपने पटाखों की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए प्रदूषण की बात जब आती है केवल दिवाली के दिन ही क्यों याद आती है, और मुझे तो लगता है ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल पटाखों से नहीं। वो तो एक रात की बात है, पर प्रदूषण तो सारे पूरे साल की बात है, पूरे सीजन की बात है, पूरी सर्दी की बात है। इसमें हमें अपने आप को बदलना होगा और इसमें 2 काम करने होंगे। आप देखिए कोलंबिया को देखिए और आप देखिए अन्य देशों को देखिए, उन्होंने अपने तरीके से एक नई तरीके बदले हैं कि वाहनों को किस तरह से उपयोग करना है और किस तरह के प्रदूषण के जो भी ढंग है उनको बदलना है। यदि हम उन प्रदूषणों के तरीकों को, आप देखिए निर्माण है, निर्माण भी हम युक्त करें, उससे इतनी धूल उठती है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। दिवाली की रात एक रात है, लेकिन धूल की रात और धुएं की रात और प्रदूषण की रात तो न जाने कितनी है। इसलिए ये दोष दिवाली को ना दें, सरकारें अपना जिम्मेदारी समझें और समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे। फिर बात पटाखों की नहीं होती। ये जो पटाखे छोड़ने वाले लोग हैं जो बीच में इस नैरेटिव के पटाखे स्वामी जी अपने बातों से भी फोड़ रहे हैं कुछ लोग। एक पूरा इकोसिस्टम है जो लगातार बार सनातन पर प्रहार करता है। इस तंत्र पर कैसे प्रहार किया जाए? दीपावली हो, होली हो, बस इन्हें इंतजार रहता है कि सनातनियों के त्योहार आए और फिर इनका ज्ञान शुरू हो जाता है। कोई कहेगा पानी की बर्बादी, कोई कहेगा पर्यावरण खराब। इस तंत्र पर कैसे प्रहार होना चाहिए स्वामी जी? इसका एक ही तरीका है, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा सारा संकट सोच का है। आज हमें, क्योंकि सनातन किसी से बदला नहीं लेता है, सनातन बदलाव लाता है हमेशा, और सनातन बदलाव लाता है विचारों में। आप वस्त्र पहनिए अपनी मर्जी से, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भारत कभी एक रूपता की बात नहीं करता। भारत बात करता है एकात्मकता की, अब एक विचार की, कि विचार ऐसे हो हमारे जो हमारे वस्त्रों के कारण नहीं हो, बल्कि हमारे विचारों के कारण, हमारे कपड़ों के कारण नहीं, हमारे किरदारों के कारण, कर्मों के कारण हम अपने विचारों को बदलें तो पूरा भारत बदल जाएगा। ये जो नैरेटिव विचार हैं, ये जो पानी, बिजली, लड़ियां, पता है अभी थोड़ी, आज तो ये लोग बात पटाखों की करते हैं, कल लड़ियों की करेंगे, लड़ियां भी मत जलाओ, फिर कहेंगे बिजली वेस्ट हो रही है, उसकी बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे इतनी सारी चीजें बदलने की बात आएगी। कल को हमारे बच्चे पूछ लगेंगे ये दिवाली क्या होती थी। वो चाहते हैं कि ये दिवाली, ये होली, ये पर्व, उसके महत्व को लोग भूल जाएं। ये खुशियां, ये जश्न, ये जोश, ये जो भारत में है वो दिखाता है कि ये भारत का जोश, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार आज क्यों हैं, पहले क्यों नहीं होता था ऐसा। मैं कहता हूं कि अयोध्या तो कितने वर्षों से थी, क्यों नहीं होता था? इसलिए कि पहले केवल सरकारें थी, आज भारत के पास सरकारी सरकार नहीं बल्कि संस्कारी सरकार है। जब संस्कारों का सिलसिला आगे बढ़ेगा
तो पक्का मानिए इन विचारों का तूफान भी ऐसा आएगा जो अपनी आंधी में उड़ाएगा नहीं, बल्कि एक नए निर्माण को करेगा। आज उसी के भारत को किसी ध्वंस की नहीं, विध्वंस की नहीं, एक नए निर्माण की जरूरत है और उसका निर्माण होगा विचारों से। ये जो विचारों का प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण है, वाणी प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण है, ये क्यों है? ये केवल वाणी प्रदूषण और विचारों का प्रदूषण इसलिए है, हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में प्रदूषण है। और उसको दूर करने के लिए सनातन परंपरा जो है, जो सबका भला चाहती है, जो सबको साथ लेकर चलती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, इसलिए आज इस संस्कृति की जरूरत है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जब बात करते हैं वो सबकी बात, इसलिए आज पूरे विश्व में आज उनको माना जाता है, जाना जाता है। कहीं भी जाते हैं तो उनका वो सम्मान होता है। मैं तो 45 साल पहले अमेरिका चला गया था, वहां तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूं किसी राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा सम्मान नहीं होता है जो भारत के प्रधानमंत्री जी का होता है। आखिर क्यों होता है? इसी सनातनी विचारधारा के कारण। लेकिन वो सनातनी विचारधारा किसी के ऊपर थोपते नहीं है, और यही सनातनी विचारधारा है कि सबको साथ लेकर चलना है। यही तो भगवान राम ने किया, इसलिए तो आज दिवाली है। भगवान राम जब जंगल में गए, वनवास में गए, आप सोचिए तो सही, उन्होंने अपने अयोध्या से या जनकपुर से सेना को नहीं बुलाया लड़ने के लिए, उन्होंने उस अधर्म से लड़ने के लिए, उन नेगेटिव नैरेटिव से लड़ने के लिए पता है किसका साथ लिया? सबका साथ किसका लिया? उन्होंने घोल कोल को, भील को, किरात को और बंदरों को, रीछों को अपना सलाहकार बनाया, अपना सहयोगी बनाया, जिनको हम आज की भाषा में आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, गिरिवासी कहते हैं, जिनको हम लोग दलित कहते हैं। आपको मालूम है, ये जो बात करते हैं कि सनातन इनको नहीं पूछता, उनको नहीं पूछता, ये जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं। सच तो मानिए, उन्हीं दलितों को, उन्हीं आदिवासियों को, उन्हीं वनवासियों को भगवान ने अपना सहयोगी बनाया और सबसे ज्यादा सम्मान उनको दिया। यहां तक जब भगवान राम सम्मान देते हैं, वो कहते हैं मुझे तो अपने भाई भरत से भी ज्यादा, लक्ष्मण से भी ज्यादा, पता कौन प्रिय है? लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है कौन? हनुमान जी। आप सोचिए तो सही, वही हनुमान जी। आज आप पूरे भारत में जाइए, पूरे भारत में जहां जहां भगवान श्री राम, वहां वहां हनुमान, वही हनुमान। क्यों है ऐसा? ये सम्मान का प्रतीक है कि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम रंग हो, तुम राजा हो, बल्कि सबको साथ लिया, लेकिन सबको स्वामी जी, आज कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक संदेश दिया था और ये कहा था कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पर रोड़ा डालते हैं उन्हें भी अब छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि जिस तरीके से माफियाओं का सफाया हो रहा है उनको भी जवाब दिया जाएगा। इस संदेश को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो बात किसकी करते हैं? वो किसी धर्म की नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जो भी आतंक फैलाएगा, आर्थिक आतंक पैदा करेगा या आतंक पैदा करेगा, वैचारिक आतंक पैदा करेगा, उस सब के लिए उन्होंने कहा समय आ गया है। भारत को महान भारत की यात्रा करनी है। उस महान भारत की यात्रा में इस तरह के रोड़े आए हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि समय आया है, हमें सबको जब